ये सर पे कफन अभी से क्यों बांधे हुए हैं? मठिया का लोग मिले हुए हैं, उनसे पैसा लेकर उन्हीं के साथ वो कर रहे हैं। मेरा मकान और मशीन और किराया नहीं मिलने पर मैं इसीलिए बना हो कि जब मैं आत्महत्या करूंगा। जब नहीं कहा था कि तुम इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबेरी पे सवाल है। तेरी रहबेरी नहीं क्या उत्काल ले तो बोलो क्या करम सब के हम जान इज्जत दे देम सो, इंसाफ ना मिली हमको तो जान इज्जत दे देम सो। अगर इस बीच में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, आत्मदाह करने की बात कल है, कहीं अगर आज ही कुछ हो जाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा? तो जिम्मेवार प्रशासन होगी, क्योंकि प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है, यही बनती है। अनशन की सूचना दी है तो उसमें इस बात का जिक्र किए हैं कि 6 तारीख को 12 बजे हम लोग आत्मदाह कर देंगे। दिए हैं। अच्छा, अनशन तोड़ने की 3 मांग है। मेरा तेल मिल, मकान और 5 साल का आरोप है प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का, कि आप ही मतलब इस सारे कार्यक्रम का कर्ता धर्ता है, सूत्रधार हैं। चूंकि जिले में ऐसे कई मुखिया हैं जिनके साथ मतलब असमाई घटना हो चुकी है। आपको इस बात का प्रणाम, मैं मनमित हूं और आप मुझे जनता न्यूज नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूं गोपालगंज जिले के सिदौलिया प्रखंड अंतर्गत शेर बाजार पे, और जैसा कि आप कैमरे में देख रहे होंगे यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा है 3 दिवसीय अनशन, और पूरे परिवार सहित आत्मदाह की बात इसमें लिखी गई है। और यह अनशन 4, 5 और 6 को चलने वाला है, और अंतिम समय दिया गया है कि 6 मार्च को 12 बजे दिन में हम पूरे परिवार सहित आत्मदाह कर देंगे। और इस पूरे परिवार का मांग ये है कि हमारे पीछे जो ये मकान देख रहे हैं, इस मकान में चुनचुन सिंह के पिताजी द्वारा यह मकान मठिया का ज़मीन है और मठिया से लिया गया था लीज पर, और तेल मशीन इसमें चलाया जा रहा था। उस परिवार के आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद मतलब यह मशीन बंद पड़ गई। इस परिवार द्वारा भोजहाता निवासी किसी रमन प्रसाद और विनोद प्रसाद को यह मकान दिया गया। 5 सालों तक वह इस मशीन को चलाए, और खबर यह है कि 1 से 2-3 माह तक वो इस मकान का भाड़ा दिए। अब जिसका ज़मीन है, जिस मठिया का, उस मठिया का मालिक के साथ ये लोग मिलकर के इस मकान में ताला लगा दिए हैं, और यह परिवार कई तरह से प्रशासनिक लोगों से इस मकान के और इस भूमि के और इस मशीन के लिए न्याय मांगते रहा है, लेकिन किसी से कहीं आश्वासन नहीं मिलने के बाद यह परिवार पूरे तरीके से पूरे परिवार सहित आत्मदाह करने के लिए यहाँ बैठ चुका है। यह घटना आप अजीबोगरीब सोच सकते हैं कि जहाँ एक परिवार जो कोई ज़मीन लेकर के मशीन चला रहा हो। आइए हम इस परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप कैमरे में देख रहे होंगे, ये चुनचुन सिंह हैं, और कहा जाता है कि मरने के बाद कफन की जरूरत होती है, और ये जिंदे में अपने सर पे कफन बांध करके अनशन पे बैठे हुए हैं। खबर है कि अब तक कोई आला अधिकारी इनसे मिलने के लिए, इस परिवार से बातचीत करने के लिए या फिर किसी प्रकार का आश्वासन देने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा हुआ है। बहरहाल हम बात करते हैं इनसे। ये सर पे कफन अभी से क्यों बांधे हुए हैं? मेरा मकान और मशीन और किराया नहीं मिलने पर मैं इसीलिए बना हो कि जब मैं आत्महत्या करूंगा। जब नहीं मिलेगा तो। अच्छा, आत्महत्या करने से पहले यह मशीन और किराया आपको मिल सके, इसके लिए किसी अधिकारी से आप संपर्क किए थे? सब जगह आवेदन दिया, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला है? नहीं। तो आप जब आत्मदाह कॉल कर देंगे तो आपके साथ कई परिवार के बच्चे हैं, सब किसी को लेकर आत्मदाह कर देंगे? जी, सब किसी को लेकर। सुन सकते हैं, ये चुनचुन सिंह जी हैं। अच्छा, ये मतलब आप जिनको मशीन दिए थे वो कितने दिन तक आपके मशीन को और इस मकान को चलाए हैं? 5 साल 5 साल तक चलाए हैं। तो एग्रीमेंट तो हुआ होगा उनके साथ आपका? हाँ, कागज है मेरे पास, एग्रीमेंट का है। तो एग्रीमेंट के अंडर में है मतलब अभी, या कि उनका 5 साल पूरा हो गया है? 5 साल पूरा हो गया, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं? अच्छा, आपको मतलब क्या लगता है कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, या मतलब प्रशासन का सह है, या मठिया के लोग उनसे मिले हुए हैं? मठिया के लोग मिले हुए हैं, उनसे पैसा लेकर उन्हीं के साथ वो कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पीछे आप कैमरे में देख सकते हैं, ये लोग बघेरी पंचायत में मतलब इनका घर पड़ता है, लेकिन इनका मकान जो है यहाँ शेरिया बाजार पे स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और कह सकते हैं कि पता नहीं कैसे कैसे अधिकारी हैं और कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो लोग ना इनसे मिलने के लिए आए हैं और ना ही अब तक कोई सूद लेने के लिए आया है। कब से बैठल बानी लोनिया जी? कल सुबह से। अभी तक क्यों नहीं खियाई? ना, अभी क्यों नहीं खियाई। अच्छा, मैंने बघेजी के जो मुखिया बाबू तो वहाँ के बानी, ओकरा बाद क्यों नहीं खियाई? ना, ओकरा बाद क्या बुझाता क्यों आई कि ना? अब पता ना अब आई कि ना आई। अब तो हमनी के बैठल बानी सन, हमनी के इंसाफ मिली कि ना मिली अब रउआ लोग के ऊपर बा। अच्छा, अगर केहू जी नहीं खिया उत्काल ले तो बोलो क्या करम सब केहू? हमको जान इज्जत दे देम सो, इंसाफ ना मिली हमको तो जान इज्जत दे देम सो। जैसे देख सकते हैं, ये चुनचुन सिंह के आसपास पड़ोस के लोग हैं जो चुनचुन सिंह के परिवार को और इस मतलब विवादित
कह सकते हैं कि इस जमीन को और इस मशीन के लिए न्याय दिलाने के लिए सारे लोग इनके साथ आत्मदाह करने की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, हम सबसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है और क्या ये लोग आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं। चलिए, यहाँ पे तमाम लोगों में भैरवी सिंह जी हैं, इनके हाथों में कोई कागज भी है। कैसा कागज है? स्टाम्प पर ये एग्रीमेंट कागज है। कैसा एग्रीमेंट? जो मशीन दिए हैं चुनचुन सिंह जी, रमन सिंह को, यही एग्रीमेंट कागज है। 5 साल के लिए दिए हैं। 5 साल पूरा हो गया है जी, 5 साल 22 जनवरी को पूरा हो गया। ताला कौन मार दिया है? ताला मारा है बाबा लिए हैं, बाबा मांगे हैं चुनचुन सिंह। ये सादा स्टाम्प ले आओ और सादा स्टाम्प पर तू ठेपा मार दो, मैं तुमको 3 दिन के बाद में इसका सूचना देंगे और उसका पैसा दिलवा देंगे रमन से भाड़ा। लेकिन ये कहा कि नहीं, हम ठेपा ऐसे खाली स्टाम्प पर नहीं देंगे, हमारे सामने बुलाइए, हमारे पैसा दीजिए तो हम दस्तखत करेंगे। तो वो नहीं दिया, इसलिए उसको बरियारी बाबा आगे 4-5 को अवैध प्रवृत्ति के लोग थे, साथ में आकर ताला मार दिए। उसके बाद में ये सब आवेदन दिया गया डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, अंचल पदाधिकारी सिधवलिया, बीडीओ सिधवलिया, थाना अध्यक्ष सिधवलिया दिया गया। किस तारीख को? तो 11 तारीख को। 12 तारीख को थाना अध्यक्ष सिधवलिया को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पुनः 24/2/2023 को फिर अल्टीमेटम दिया गया कि यदि 10 दिन के अंतर्गत में हमारा मांग नहीं मानता है, यानी हमारा जो किराया है, मशीन है, घर है, नहीं दिलवाती है प्रशासन, तो 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च को 12 बजे दिन तक अनशन करेंगे और 6 तारीख को 1 बजे दिन में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करेंगे। अब चलिए, हमको एक चीज़ बताइए, चूंकि आप लोग अनशन में बैठे होंगे तो इसका मतलब आवेदन दे करके मतलब आदेश लिए होंगे सरकार से, जिला प्रशासन से विज्ञापन दिए हैं। तो जब भी मतलब अनशन पे जब बैठा जाता है तो जब जिला प्रशासन को इसकी आवेदन दी जाती है, सूचना दी जाती है, तो जिला प्रशासन द्वारा एक मेडिकल टीम मतलब बनाई जाती है, जो मेडिकल टीम आकर के जो लोग भी अनशन पे बैठे रहते हैं भूख हड़ताल पे, उनका सुबह में शुगर, बीपी, वजन वगैरह नापती है। ऐसा कोई मतलब डॉक्टर आता है कि नहीं? कोई नहीं आया, प्रशासन के तरफ से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया। कल 8 बजे से अनशन पर बैठे हैं वे लोग, कोई नहीं आया है आज तक। मान लीजिए कि अगर इस बीच में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, आत्मदाह करने की बात कल है, कहीं अगर आज ही कुछ हो जाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा? तो जिम्मेवार प्रशासन होगी, क्योंकि प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है, उनकी जवाबदेही बनती है। अनशन की सूचना दिए हैं तो उसमें इस बात का जिक्र किए हैं कि 6 तारीख को 12 बजे हम लोग आत्मदाह कर देंगे, दिए हैं। अच्छा, अनशन तोड़ने की जी, और मतलब आप लोग की जो मांग है, मतलब क्या प्रशासन या आला अधिकारी की तरफ से क्या किया जाए कि आप लोग अनशन तोड़ देंगे? हमारी 3 मांग है। मेरा तेल मिल, मकान और 5 साल का भाड़ा किराया दिलवा दीजिए, हम तोड़ देंगे। मतलब यही 3 मांग है जो आपकी पूरी हो जाएगी? नहीं, एक और मांग है, जो हमारे साथ 5 साल जो हमारे परिवार के साथ में हित किया है और ताला मारा है, जो बाबा ताला मारे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरे कोनो बाबा होखे हैं, चाहे कोई भी होखे, तो बाबा के यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें सह दे करके बुला के बैठाए होंगे मठिया में, ऐसे कोई नहीं जानता है। 2-4-5 आदमी जानते हैं, 2-4-5 आदमी 10 आदमी जानते हैं, उन्हीं की रंगदारी यहाँ चल रही है। चलिए, यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि विमलेश जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे इस घटना पे। क्या कहें, हम लोग को मतलब बहुत ही दुखद आज जो समय है, दिन है, जो दिख रहा है। हमारे चुनचुन भाई जो अभी देख रहे हैं ना आप, कफन बांध के और अनशन पर बैठे हैं, हम लोग इससे काफ़ी गांव वाले दुखी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भोजता के रमन प्रसाद और विनोद प्रसाद 5 साल इसका शोषण किए हैं। मशीन भी इसी का, घर भी इसी का, उसके बाद सब चीज़ यूज करने के बाद भी बेघर इसको किया जा रहा है। बेघर होने के बाद हम लोग आवेदन दिए थाना प्रभारी सिधवलिया को, 22 दिन तक कोई मतलब जांच पड़ताल कुछ नहीं हुआ और 3 तारीख को शाम 8 बजे चौकीदार के द्वारा नोटिस भेजा गया कि आप लोगों को जनता दरबार में बुलाया गया है। तो आप बताइए कि 22 दिन में कोई जांच नहीं हुआ और 1 दिन पहले अपने मतलब कर्तव्य को, चाहे जो समझिए, अपने बचने के लिए नोटिस दे दिए कि हम आपको थाना बुलाए थे, लेकिन 22 दिन पहले हम आपको दिए थे कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है, आप इस पर उचित कार्रवाई कीजिए, वो कुछ नहीं किए हैं।
हम लोग उसके बाद भी इसके पहले न्यूज जो भोजपुरिया झकोरा अमरजीत भैया के माध्यम से उनसे बात हुआ, उसमें हमको धमकी भी मिला कि आप ही इसके सूत्रधार हैं, जो करा रहे हैं आप ही, हम एक न्याय के साथ हैं, तो हम इसमें कौन सा गलती कर रहे हैं। हम वहाँ आने ही वाले थे, चूँकि आप पे यह आरोप है प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का, कि आप ही मतलब इस सारे कार्यक्रम का करता धरता है, सूत्रधार हैं। चूँकि ज़िले में ऐसे कई मुखिया हैं जिनके साथ मतलब असामयिक घटना हो चुकी है, आपको इस बात से डर नहीं है? नहीं, हमें डर नहीं है, न्याय के साथ हैं, न्याय के साथ गर्दन भी कट जाए तो हमें उस बात का कोई डर नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही लोग का अपना धमकी है वो अपना देते रहे, हम लोग का जो काम है अपना करते हैं। हमारी जो 3 मांगे हैं, तेल मिल मकान और दूसरा 5 साल का किराया और दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी, और जो बाबा मठिया में ताला मारे हैं बिना कुछ सोचे समझे उन पर भी कार्रवाई हो, और इन लोगों को जब तक कि पैसा को मुआवजा नहीं दे रहा है तब तक उनमें बेल की प्रक्रिया भी ना हो, ताकि इसे न्याय मिले। न्याय नहीं मिलेगा तो बेचारा ये घर परिवार कल पूरा आत्मदाह करने वाला है ये। अच्छा, आप लोग जैसा कि आपने ना मुखिया प्रतिनिधि विमलेश जी से सुना, ये जो इनकी मांगे हैं अगर ये पूरी हो जाती है तो फिर कोई बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर यह मांग पूरी नहीं होती है तो जो आप लोग आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं, ये आप लोग आत्मदाह कल करेंगे? कल 1 बजे दिन में समय है। अच्छा, आप भी यहाँ के स्थानीय मतलब प्रतिनिधि हैं, जैसा कि देखा जा रहा है कि आप सुबह से यहाँ मौजूद हैं, और कई और लोग हैं जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपके अलावा किसी और को नहीं देखा जा रहा है। क्या कारण है कि वैसे लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं? अब ऐसा है कि हमारा जो कर्तव्य हम निभा रहे हैं, कुछ लोग या डर से नहीं आ रहे हो, चाहे अपना गांव देख रहे हो, चाहे किसी को मिली भगत हो, तो ये तो बात हम अंदरूनी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा पंचायत का कर्तव्य है, हमारा यहाँ रहना है, हम यहाँ पे रह रहे हैं। जब तक ये सब प्रक्रिया पूरा नहीं होगा हम तक यहीं पे रहेंगे। चलिए, आप देख रहे थे इन तमाम घटनाओं पे, और ऐसी घटनाओं पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। किसी ने कहा था कि तुम इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।